एक एक आदमी को जेल ले जाएं, कार्यकर्ता को जेल ले जाएं, चाहे गोली मार दें, जब तक मूर्ति दोबारा स्थापित नहीं हो जाएगी ना तो ये आंदोलन बंद होगा और ना हम यहाँ से हटेंगे। आज भी अब आप यहाँ खड़ा कर दो जो ऐसे मनुवादी हैं, अगर जो आज हमें हमारे बाबा साहब को हमारे सामने और हम पे खड़े हो, या तो आज हम नहीं है या फिर वो नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाओं को कितना मानते हैं? मैडम एक और चीज़ सुनिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं नहीं मानते? 100% मानता हूँ, 100। ये कलावा क्यों आता है? मैडम ये मेरी चीज़ है, मैं इसको मानता हूँ। कहीं मैं मंदिर गया फिर नहीं अभी तो ये 270-72 पे रह गए। अगर 2027 में इनको इनकी माँ की छठी का दूध दिया नहीं दिखा दिया तो इनको अब पता लग जाएगा कि दलित समाज है क्या। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। साथियों ये पंक्तियां मैंने इसलिए कही है क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन युवाओं को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ कर आंदोलन से बाहर कर दिया और आंदोलन से जब बाहर किया तो लोग जय भीम के नारे लगाते हुए, क्रांतिकारी आंदोलन के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे और इन युवाओं से आज जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह से रात के अंधेरे में संसद भवन से परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति, छत्रपति साहू जी महाराज जी की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति और ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति हटाई गई, तो उसको किस तरह से देखते। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम मुनेश यादव है, युवा शक्ति दल से जिला अध्यक्ष हूँ मैं, गौतम बुद्ध नगर से। और मैं इन सत्ताधारियों से ये पूछना चाहता हूँ, जब बाबा साहब की मूर्ति सम्मानित के साथ में पिछले इतने सालों से संसद भवन में लगी थी, तो अब इनकी छाती पे कौन सा सांप लौट गया जो इनको मूर्ति हटानी पड़ी? ये सत्ताधारी कहते थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। क्या उस सीने पे इतनी सी भी जगह नहीं थी कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति जब रखी थी तो अब हटाई क्यों गई? इनकी गाड़ियाँ टकराती थी, ये टकराते थे, नहीं इनको आपत्ति क्या है? जब इनको वोट लेनी है तो ये हमारे दलित भाइयों के लिए, हमारे लिए आ जाते हैं कि हम भाई हैं। वोट लिए इनका मकसद निकल गया तो हम इनके लिए दलित हो गए, अछूत हो गए, फिर हम इनके लिए कोई भी नहीं होते। जब तक युवा शक्ति दल यहाँ पे खड़ा है और सारी टीम खड़ी है, चाहे एक एक आदमी को जेल ले जाएं, कार्यकर्ता को जेल ले जाएं, चाहे गोली मार दें, जब तक मूर्ति दोबारा स्थापित नहीं हो जाएगी ना तो ये आंदोलन बंद होगा और ना हम यहाँ से हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई जी अभी जिस तरह से आपने बात कही कि जब सत्ताधारी लोग या जो मोदी सरकार है जब चुनाव आते हैं तो वो ये कहते हैं दलित समाज का वोट बैंक लेने के लिए कि आप हिंदू हो, हमारे भाई हो, हमें वोट दीजिए, लेकिन जब कोई एट्रोसिटी समाज पर होती है तो वो दलित बन जाते हैं, वो छोटी जाति के बन जाते हैं। तो ऐसी कहाँ कमियाँ बहुजन समाज में कि उनकी आइडियोलॉजी को भी नहीं समझ पा रहे, उनकी बातों को भी नहीं समझ पा रहे और लगातार शोषण जो वो लोग कर रहे हैं उसका शिकार हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए जो इनकी साइकोलॉजी को नहीं पहचान पाते। हमारा समाज बड़ा शांति प्रिय समाज है जो इन लोगों की बातों में बहकाए में आ जाता है। ये हमसे जब वोट लेनी होती है तो भाई कह देते हैं और हमारा समाज इतना दयालु है, इनकी बातों में आ जाता है, इनके लिए चल जाता है, मरने कटने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे इनको हमारे समाज का हमारा साथ मिल जाता है, वोटें मिल जाती हैं और फिर ये किसी संविधान पावर में आके बैठ जाते हैं, फिर ये हमको भूल जाते हैं, तुम कौन हम कौन, फिर इनके लिए हम दलित हो जाते हैं। अगर जब तक वोट नहीं मिलती है हमारे साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे, हमें गले लगाएंगे और फिर जब इनको वोटें मिल जाती हैं हमारे समाज से मतलब निकल जाता है, फिर ये बोलते हैं कि हमें इनमें से महके आती हैं। बाबा साहब से आखिर इतनी नफरत क्यों है कि लगातार उनकी देश में मूर्तियां तोड़ी जाती है, संसद भवन से उनकी मूर्तियां हटा दी जाती हैं और यहाँ तक कि संविधान की प्रतियां जो कि बाबा साहब ने लिखा था उनको खुलेआम जला दिया जाता है। इन लोगों को पता है ना, अगर बाबा साहब की मूर्तियाँ रह जाएंगी, बाबा साहब के लोग रह जाएंगे और बाबा साहब को पढ़ने वाले लोग रह जाएंगे तो ये जो चन्न लोग हैं ना, मुट्ठी भर वाले, इनका राज्य, इनके समाज सब खत्म हो जाएंगे। हम अपने हक की बातें करने लगेंगे, हम सीखने लगेंगे। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे गेहूँ ढोएं, काम करते रहें, बस वहीं तक रखना चाहते हैं। और जो अब ऐसा नहीं होगा, बाबा साहब ने हम लोगों को इतना सक्षम किया है कि हम अब ज़्यादा दिन तक इनको चलने नहीं देंगे जी। तरह से हमने देखा कि 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया, जिस तरह से कल पहला ही सत्र संसद भवन में शुरू हुआ, तमाम नेताओं के हाथ में भारत का संविधान था, कई नेताओं ने जय भीम के नारे लगाए, नमो बुद्धाय बोला, लेकिन आज जब बाबा साहब की मूर्ति पर घास गिरी और जिस तरह से मूर्ति तोड़ी गई, तो जानना चाहूँगी आज वो तमाम नेता कहाँ हैं जो कल तक जय भीम बोल रहे थे, संविधान को हाथ में लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? देखिए, जिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है वो लोग स्पष्ट नज़र आपको आ रहे हैं। बाबा साहब का संविधान है, ये वही मोदी जी हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो संसद के सामने लेट कर इन्होंने कहा था कि मैं आज बाबा साहब की वजह से यहाँ तक आया हूँ। एक चाय बेचने वाले को अगर प्रधानमंत्री का पद मिला है तो वह बाबा साहब के संविधान से मिला है। जो जिन बाबाओं को मंदिर में खड़े होकर घंटा बजाना चाहिए था, वो बाबा आज अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वे बाबा साहब के संविधान से बने हैं। मगर इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है, भय है, चिंता है इन्हें। अगर इन्हें भय और चिंता नहीं होती तो ये बाबा साहब की मूर्ति से डरते हैं, मगर जब बाबा साहब थे तो तब ये कितने डरते होंगे।
बाबा साहब को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, बाबा साहब की कौम को हमेशा इन्होंने दबा कर रखा, दलित लोगों को इन्होंने हमेशा दबा कर रखा। अब ये दलित समाज के लोग जो पढ़ लिख कर अपने ऐशो आराम में पढ़ लिख लिए बच्चे, इंजीनियर, जेई और IIT करके टॉप हो गए, जो अपने अधिकार को जान गए। इन्हें वो आदमी चाहिए जिसका मुंह बंद रहे, जो अपने अधिकार की इनसे बात ना करे, इन्हें वो लोग चाहिए। और जो आप अभी कह रहे हैं कि संसद में कल कुछ लोगों ने जय भीम भी बोला है, कुछ लोगों ने बाबा साहब का संविधान भी दिखाया है, मगर हम तो कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि आई, कम से कम देर आई। और इसको ये सर, क्या खाली संविधान उठाने से, जय भीम बोलने से काम चल जाएगा या उनके विचारों पर काम करना पड़ेगा? हमारा जो समाज है, दलित समाज के जो लोग हैं, वो इतने सीधे हैं बेचारे कि उनसे एक बार कोई जय भीम बोलते तो वो उसे अपना मानने लगते हैं। इसी का वो हमारा नुकसान उठाते हैं, इसी का उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया है। और अगर इन्होंने एक बार, अभी आपने देखा होगा, अभी तो ये 270-72 पे ही रह गए, अगर 2027 में इनको इनकी माँ की छठी का जूतिया नहीं दिखा दिया तो इनको अब पता लग जाएगा कि दलित समाज है क्या, दलित समाज क्या है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कोई भी आंदोलन हो भारत देश में, क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं, आप लोग बाबा साहब की बात करते हैं, उनको सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और ठीक 21 साल बाद 1956 में जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, लोगों को एक मैसेज देते हैं, लेकिन कहाँ कमियां रह जाती है कि बाबा साहब की इस बात को आज के लोग भी नहीं समझ पा रहे। और वही कारण है कि एक दूसरी संस्कृति जो लगातार जय श्री राम की बात करते हैं, राम मंदिर बनाने की बात करती है, वो सत्ता में आ जाती है और फिर से अत्याचार शोषण शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न है, देखिए, दलित बाबा साहब अम्बेडकर जो है सिर्फ दलित के नेता नहीं है, पूरे भारत के नेता, पूरे ग्लोबल नेता है। उनके पास 32 डिग्रियाँ हैं, जिसमें 2 मास्टर्स हैं, 4 डॉक्टरेट है, 12 लॉ की डिग्री है, 9 भाषाओं का ज्ञान है, पाली भाषा का अनुवाद उन्होंने किया है हिंदी में, इस सब चीज़ों को किया हुआ। और पहले अर्थशास्त्री हैं इंडिया के, पहले साउथ एशिया के पहले व्यक्ति हैं कि उनके पास जो डिग्री है ना, PhD, अर्थशास्त्र PhD करने वाले पहले व्यक्ति। तो भाई जी, लगता नहीं है कि जब इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति, विश्व में पहले नंबर पे आने वाला व्यक्ति, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि जिसको दुनिया का सूरज जिसे कहा, उसकी बात भारत के लोग माने? मैडम, भारत के लोग मानते हैं, लेकिन शिक्षा से अलग कर दोगे लोगों को और लोगों को वंचित कर दोगे चीज़ों से, आप उनको धकेलते रहोगे, पुश बैक करोगे, नहीं, आप इस लेवल पर आ ही नहीं सकते। हम पढ़ लिख के आपके साथ हम लोग खड़े होकर बातचीत करते, किसकी वजह से करते हैं? बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए वो तो लोगों ने ले लिए, लेकिन 1956 में जो बाबा साहब ने निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में जाए, लेकिन आज भी युवा, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में भी कला है, भाई जी के हाथ में भी कला है, तो भटकाव कहाँ है, कहाँ मतलब? देखिए, हमारा संविधान हमें कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक बराबर हैं, लेकिन हम जिसके अनुयायी हैं, हम जिसको मानते हैं, उसी को तो आगे लेके जाएंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ बता दो, आप बोले कटाक्ष वाली बात मत कीजिए कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग। हम देश के नागरिक हैं। मैंने कटाक्ष नहीं किया, मैंने बाबा साहब की बात की, क्योंकि भाई जी आपने कहा कि हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, मैंने उनकी बात की, क्योंकि आदर्श अगर हम किसी को मानते हैं, अगर उदाहरण के तौर पर आज हम बात करें, लोग जैसे सलमान खान है, उसको अपना आइडल मानते हैं, तो उसके जैसे हेयर स्टाइल बनाएंगे, उसकी जैसी शर्ट पहनेंगे, उसके जैसी पैंट पहनेंगे, उसके जैसे हाथ में जो भी चीज़ें मतलब सलमान खान करता है उसकी तरह करते हैं। तो बाबा साहब को आइडल मानने वाले लोग आज उनके विचारों पर क्यों नहीं चल रहे? मेरा सवाल ये है भाई जी। मैडम, चलते हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यही जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, जिनको आप हिंदू या राम कहना नहीं चाहिए अलग, लेकिन वही इन सब चीज़ों को दबाव डाल के इन सब चीज़ों को अलग कर देते हैं। आप इस चीज़ को समझ। भाई साहब, अत्याचार शोषण तो वही लोग करते हैं ना, वही लोग तो करते हैं ना। एक ऐसी संस्कृति जो संस्कृति, जी भाई जी, जानना चाहूँगी, जो अपने हाथ में कलावा बांधा हो, कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? ये उस संस्कृति का प्रतीक है जो बाबा साहब मानते थे, या उस संस्कृति का प्रतीक है जिस संस्कृति के तहत आज राम मंदिर बना है? मैडम, ये दोनों, ये भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सब चीज़ मान्यता मेरे पास मानती है, हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, मैं इन सब चीज़ को दोनों पर बिलीव करता हूँ। लेकिन बौद्ध, सुन लीजिए, आप इसे मुस्कुराइए नहीं, बौद्ध, हाँ, नहीं, आप जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, उस तरीके से आपको लग रहा है मैं फंस गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, हिंदू धर्म को भी मानने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए बौद्ध धर्म और बाबा साहब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। रीजन, प्राथमिकता बौद्ध धर्म को देता हूं मैं, और प्राथमिकता देने के साथ बाबा साहब को ही मैं प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि आज हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने शोषित वर्ग को आगे लाने के लिए कर रहे हैं, हम सब बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की वजह से। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को कितना मानते हैं? मैडम, एक और चीज़ सुनिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? नहीं मानता हूँ, 100%। कलावा क्यों आता है? मैडम, ये मेरी चीज़ है, मैं इसको मानता हूँ। कहीं मैं मंदिर गया, फिर नहीं मान रहे? नहीं मैडम, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आपका विवेक है। जी सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो कलावे की आप बात कर रहे हैं, अपना अपना मन है, मगर बाबा साहब ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जब कोई फॉरेनर से आता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी गणेश की मूर्ति नहीं देते,
ना कोई और देवी देवता की मूर्ति देते। तो मोदी जी को पता है ना कि बुद्ध के अलावा भारत में किसी अन्य को कोई जानता नहीं है कोई नहीं दूसरे जानता। देशों में। हाँ। और जो आप कलावे की बात कर रहे हैं, ये तो अपना अपना मन है। लेकिन बाबा साहब के लोगों को नहीं पता ये बात। बाबा साहब के लोगों को पता है। जो बाबा साहब के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो कलाओं पे, इन चीज़ों पे कम विश्वास रखते हैं। मगर अगर कोई आदमी विश्वास रखता है, हम बाबा साहब के लिए लड्डू खा रहे हैं। ये जो कलावा, जो ये कलावा जो है, हम समाज का जैसा तो चलते हैं। ये जो कलावे की आप, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप कलावे की बात कर रहे हैं, ये कुछ मनुवादी लोग हैं जो इस कलावे पे, लोगों पे विश्वास रखते हैं, जैसे मूर्तियों पे विश्वास रखते हैं, तो उनका अपना प्रतीक है। मगर बाबा साहब के जो लोग मानने वाले हैं, जो बुद्ध धर्म को वो लोग मानने वाले हैं, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। भाई जी कह रहे देखिए बाबा साहब के लिए हम लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लेकिन भाई जी मैं फिर वही सवाल लेना चाहूँ, क्योंकि अगर किसी को भी देखिए, भाई जी अभी कह रहे थे कि हम बाबा साहब के नाम से लाठियाँ खाते हैं और गोली भी खाने के लिए तैयार, तो मैं भाई जी से यही सवाल जानना चाहूँगी। भाई जी बाबा साहब थे, उन्होंने उनके ऊपर जो अत्याचार शोषण किया, कौन सी संस्कृति के लोगों ने किया? ये जो मनुवादी लोग थे, जो हिंदुत्व का नारा लगाते थे, जो उच्च स्तर के लोग थे, इन्होंने हर चीज़ में शोषण किया। जो जिसके लिए तुम कहती हो, अभी ये ऑब्जेक्शन उठाया कलावा, जो पंडित ब्राह्मण कलावा बांधते थे, उन्हीं लोगों से शोषित थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें पीड़ित किया था। क्या आज जरूरत नहीं है जिन लोगों ने आपके महान पुरुषों के ऊपर अत्याचार शोषण किया, उनको छोड़ दिया जाए? आज भी वही लोग, मैं वो कह रहा हूँ मैडम, आज भी वही लोग हैं, आज भी वही लोग हैं जो हम लोगों पे शोषित, हमें शोषण कर रहे हैं, हमें कदम कदम पे परेशान कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा है अभी कि जैसा उन्होंने हम पे करा है कि क्या अब हमारा टाइम नहीं है, अब हम में इतना सक्षम हैं, हम इतने मजबूत हैं। आज भी अब आप यहाँ खड़ा कर दो जो ऐसे मनुवादी हैं, अगर जो आज हमें हमारे बाबा साहब को हमारे सामने और हम पे खड़े हो, या तो आज हम नहीं है या फिर वो नहीं है। ये देखिए लोगों में कहा जी, तो बाबा साहब की मूर्ति हटा दी है। भाई जी क्या करेंगे आप लोग? बाबा साहब की मूर्ति है उसी के लिए, उसी के लिए भाई साहब। अभी शायद आपका मीडिया चैनल शायद थोड़ा, पत्रकार महोदय जी, आपका मीडिया चैनल शायद थोड़ा पीछे था, जो ये बैरिकेड तोड़ा गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम ही ने तोड़ा है। और तुम्हें भरोसा नहीं है, शायद आपने कैमरा पर हो तो हम लाठी वो हमने कवर किया, खाने को तैयार है बाबा साहब की। जी जी जी, ये मनुवाद नहीं है तो और क्या है? जिस बाबा साहब ने संविधान बनाया उसी की मूर्ति बाहर फेंक दी। या तो तुम उनको बाबा साहब को मानते नहीं हो, या उनका संविधान नहीं मानते जो उनकी मूर्ति बाहर फेंकी है। सब कुछ मानेगा और मनवा के छोड़ेंगे। बाबा साहब ने चलिए ठीक है सर, अपने अपने विचार हैं और अपने अपनी चीज़ों से लोग समझ रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं एक आग्रह भी करना चाहूँगी कि देखिए हमारे अंदर जोश बहुत है और जोश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ज्ञान की तरफ भी पढ़ना पड़ेगा और महान पुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बाबा साहब को सही रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उनकी विचारधारा को मनोसात करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो हम आंदोलन करते कहीं ना कहीं यही कमियाँ कुछ रह जाती है, जब हम आंदोलनों से पिछड़ जाते हैं, हमारे आंदोलन कमज़ोर हो जाते हैं।